ठीक है, इतना कोई डाउट? नो। यहाँ पे सेंट्रल, स्टेट, इंटीग्रेटेड। राम, रहीम और जैकब, ठीक है। असम, अरुणाचल, असम। हम लोग राम का अकाउंट मेंटेन करते, पहले सबसे पहले देखना है कि किसका अकाउंट मेंटेन करें, तभी तो। अभी हम यहाँ से बोल देंगे राम, सपोज रहीम को सेल किया, तो रहीम का अकाउंट कर रहे हैं ना राम का कर रहे हैं, वो तो देखना पड़ेगा ना पहले। हम लोग राम का कैसे, राम सेल कर रहे हैं, ठीक है। राम अगर रहीम को सेल किया तो कौन सा लगेगा? एस आई, कौन सा लगेगा? आई। आई क्यों लगेगा? अदर स्टेट, टू डिफरेंट स्टेट होगा तो आईजीएसटी, ठीक है। राम जैकब को सेल करेगा तो CGST प्लस एक्स, ठीक है, CGST+X। अगर हम लोग का जीएसटी 20% का था तो यहाँ पे कितना लगेगा, और इसको कितना लगेगा, इसको कितना लगेगा? आईजीएसटी में फुल लगेगा, आईजीएसटी में फुल रेट ऑफ टैक्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पे 10% और 10%। यहाँ तक कोई डाउट? लास्ट क्लास में एक लिखने में मिस्टेक हुआ था, हम क्लियर करेंगे। पहले देखते हैं याद किसको कौन पकड़ा है, अमर नहीं बोलेगा। क्वार्टर, क्वार्टर क्या था? एक क्वार्टर कितने महीने का होता है? हाँ, 3 मंथ। फर्स्ट क्वार्टर कब से कब होगा इमरान बताओ? अप्रैल टू जून। डेट बताओ। 01 मार्च 04 से लेकर मार्च, अप्रैल से मार्च, इनका कैसे रहेगा महीना आगे? जून। जून बताओ कितना? जून जनवरी तो किया हुआ बच्चों ने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून 30 महीने, ठीक है। 30 सेकेंड है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर। लक्ष्मी बताओ। 1 जुलाई। 1 जुलाई कब तक? सितंबर। सितंबर, 30 9। थर्ड बिलाल बता। कब से होगा थर्ड क्वार्टर? लास्ट में, हाँ सिंपल, याद करने नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट है। हाँ वेरी गुड। फर्स्ट अप्रैल यहाँ पे खत्म हो मेरा 30 सितंबर को, तो ऑब्वियसली अगला दिन ही स्टार्ट होगा। 1/10 खत्म कब होगा? बिलाल ही बता। 31 फरवरी, 3 महीना का क्वार्टर है। अक्टूबर स्टार्ट होगा तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सिंपल याद ही नहीं करना है, सिंपल याद रखो। अप्रैल में जून, ये तुम्हारा एक उंगली एक क्वार्टर है। जून जुलाई, अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, ये 4 उंगली का 4 क्वार्टर है और कुछ नहीं। ये होगा 31 तुम्हारा 12, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा फोर्थ क्वार्टर अमर बताना है। 1 जून और जनवरी, 1 जनवरी, 31 मार्च। वेरी गुड। यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को, हम ये जान गए। बिलाल थोड़ा ध्यान देते, ठीक। आज हम लोग जीएसटी का टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे, जो टेली में यूज हो तो उसे पता रहेगा। तुम लोग कहीं पर भी अगर अकाउंटेंट का जॉब करते हैं तो बहुत चीजों में जीएसटी में हम लोग को पता है 3 टाइप का जीएसटी होता है। अभी तुम पढ़े CGST, SGST
और IGST। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं था। अमर सेम बिजनेस में, अमर एक बिजनेसमैन, एक मार्केट में विशाल से शॉपिंग बड़ा कोई रेस्टोरेंट जहाँ पे GST बिल काट के, जैसा कोई गया हुआ है ऐसा जगह रेस्टोरेंट हो या ऐसा जगह कहीं से शॉपिंग तुम लोग किया हुआ है जहाँ से बिल प्रॉपर मिला है? नहीं। हम लोग GST का बिल तो बनाए हुए हैं एक्चुअली, एक इनवॉइस बनाए थे ना, ठीक है, MS वर्ड में बनाया था और तुम्हारे एक्सेल में भी बनाया था। ऐसा था, सपोज सीमेंट सेल हुआ तुम्हारा 10 बैग 500 करके, कितना रुपए? 5000, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लगाता है सपोज आसान को आसान को, ठीक है, सीमेंट का 28% की GST, GST एट द रेट 14%, SGST एट द रेट 14%। जल्दी जल्दी बताओ कितना कितना आएगा वो? 140। ये आएगा सर, देखो देखो कैलकुलेट करो, सही लिखा है हम। 5000 का 14% 700 होगा। देखो 10,000 का 14% 1400 रुपये होगा। 10 का आधा कितना है? 5, तो 14 का आधा कितना होगा? 7। ऐसे ऐसे मैथमेटिक्स कर देते जल्दी चलता है, ठीक है। 6400, ठीक है। ये एक पार्टी से हम लोग बिल देता है, ऐसे बिल जनरली बिल ऐसे ही करता है, ठीक है, कि सीमेंट हम आपको बेचता 5000 रुपये का, ये GST का पैसा है, ठीक है, और कस्टमर से हम लोग दे देगा 6400 रुपये। कोई भी बिल ऐसे होगा, तुम लोग 20 साल से भी अगर शॉपिंग करेगा या किसी रेस्टोरेंट में भी अगर खाता है, बड़ा रेस्टोरेंट जो बिल इशू करता है, वहां पे देखना बिल तुम्हारे ऐसे स्टाइल करेगा। GST हम लोग से हमेशा एक्स्ट्रा में लिया जाता है। कभी कभी होता है क्या, तुमको बोलेगा 10 बैग का सीमेंट 5000 ही पड़ेगा, ठीक है, ये थोड़ा मैथ्स है ना, ये बगल में। अभी तो बात हुआ, कभी इस केस में क्या झमेला होता था ना, कि हम अमर से सपोज हम ही खरीद लेंगे, बोला कि अमर सीमेंट कितना लगाएगा, अमर बोला सर आपको 500 करके लगा देगा, और बोले ठीक है दे दो। अमर कह के 500 करके 5000 रुपये लगाया, GST जोड़ के 6400 करती है, ठीक है। ये पहला सीन हो सकता है। अमर को हम बोला, अमर तो 500 बोला, तो बोला सर हम तो आपसे 500 ही लिया, पर टैक्स तो लेना पड़ेगा ना। अमर ये जो टैक्स कलेक्ट किया है ये सरकार को अमर को देना इसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। कैसे देंगे हम लोग आगे, ठीक है? ये था अमर, हमसे 6400 ले लिए, ये पैसा 700 700 मैंने कितना 1400, 1400 है, ये अमर का पैसा नहीं है, अमर का पैसा सिर्फ और सिर्फ ये 500 रुपये। 1400 जो है वो तुम्हारा सरकार का पैसा है, क्योंकि टैक्स टैक्स तो सरकार लेगा। हमारे एक बिजनेस में रजिस्टर्ड अंडर GST है, ये GST में रजिस्टर्ड है, इसके GST IN है, हम लोग आगे चलिए, ठीक है। हाँ हमारे पास GST IN है, मतलब GST नंबर, ठीक है, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, GST है, ठीक है, उसके पास नंबर है, वो सरकार के अंदर रजिस्टर्ड है। वो जो भी मार्केट से टैक्स कलेक्ट कर रहा है वो सरकार को जमा करना हमारे का ड्यूटी है। इसीलिए क्या क्या हमसे 5000 का लिया सीमेंट पे, और 1400 टैक्स का नाम पे लेंगे, GST का तो 6400 रुपया सरकार को जमा करते हैं। यहाँ से कॉन्सेप्ट आया इनडायरेक्ट। कल हमने सुना था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स क्या था, जो खुद कमाया और खुद जमा कर रहा है, इनकम टैक्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, अमर टैक्स लिया मेरे से और वो सरकार को दे रहा है अमर, इनडायरेक्टली दे रहा है, इनडायरेक्टली, ठीक है। इसीलिए GST को इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट है, इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब अमर ये याद रखना हमेशा कि 1400 रुपया अमर के पास टैक्स का पैसा पड़ा हुआ है जो सरकार को देना है, हम लगा के समझेगा। बट अमर से बोला कि अमर ये तो लॉस हो जाएगा, अमर बोला हम क्या कर सकते हैं, GST। एक ऐसा सीन जाता है। दूसरा सीन, हम लोग कुछ भी सामान खरीदते हैं, सपोज पकड़ लो ना, क्या देखते हैं, तो बड़ा चीज का नाम बताओ जो 1000-1200 रुपये आता है, पकड़ लेते हैं। तो बैग, ये बैग में टूथपेस्ट लेते हैं, उसका तो MRP प्रिंटेड रहते हैं। एक टूथपेस्ट लेते हैं, ठीक है, टूथपेस्ट 200 रुपये का, ठीक है? ये MRP रहता है, MRP 200 रुपया। MRP क्या है?
एमआरपी क्या है? अभी जानने की कोशिश की एमआरपी का फुल फॉर्म क्या है? सच में यही तो बहुत छिप के बैठी है। एमआरपी क्या कभी जानने की कोशिश किया? मार्केट आर से पता नहीं, पीछे तो प्राइस होगा प्राइस सिर्फ सही होगी। और मार्केट मैक्सिमम एग्जैक्टली। तुम रिटेल में 200 रुपए में ही बेच सकता है, 200 रुपए से ज्यादा नहीं बेच सकता है, ठीक है। और एक लाइन बहुत छोटा उसके नीचे लिखा हुआ रहता है, ठीक है। कुछ है हम लोग टेस्टर लाभ तो देखो तो उसका एमआरपी लिखा हुआ है। जस्टर जॉन पे पासी तो है। रस्ते का लोग कवर करो देखो वो कॉमेडी चाहिए। तो एमआरपी लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। हाँ लिखा है 7। एक लाइन दिखा yes है I हर आइटम पे रहेगी, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है। इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, क्योंकि जितना भी एमआरपी होगा 99% केसेस में तुमको ये लाइन लिखा हुआ मिलेगा। इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस मीनिंग क्या है? कभी ये सब जानने का कोशिश नहीं टैक्स थोड़ा डला हुआ ना, हाँ सब टैक्स जो हाँ एग्जैक्टली सारा टैक्स इसमें जुड़ा हुआ है। इस 200 में ही तुम्हारे जीएसटी जुड़ा हुआ है। तुम इसमें नहीं कर सकते। हम अमर से पर इस बार 10 पीस लिया, वापिस से हम टूथपेस्ट 2000 रुपया। अमर हमको नहीं कर सकते, यहाँ पर 18% लगता है, 18% एक्स्ट्रा जोड़ के हमको दे दे 36 रुपीज, ठीक है 236। अमर हमसे ये चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि ये जो एमआरपी था ये इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस था। मगर इसका मतलब ये नहीं कि अमर टैक्स देगा नहीं, अमर टैक्स तो लेगा, क्योंकि अमर का ड्यूटी है टैक्स कलेक्ट करना। क्यों? अमर जीएसटी में रजिस्टर कर चुका है और अमर का ड्यूटी है वो जीएसटी का पैसा कस्टमर से ले और सरकार को दे। तो बोलेगा अमर के साथ क्या बात कर, यहाँ तो हम कहानी लिख देंगे इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, हम टैक्स ले नहीं सकता इसके ऊपर कुछ भी, 200 के ऊपर कुछ टैक्स नहीं ले सकता। तो फिर 200 रुपये हम टैक्स कैसे दे सरकार को? ऑब्वियसली क्वेश्चन मिलेगा ये, ठीक है। तो एक मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड अमर क्या करेगा, ठीक है। 18% जीएसटी है, परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है? 100%। का हमेशा वैल्यू होता है 100। ये क्लास 5 का मैथ्स, परसेंट का वैल्यू हमेशा 100। अगर तुम किसी चीज को 20% लिख रही हो ना तो 0.2 भी लिख सकता हूँ। ये 0.2 कैसे है? 20/100, 0 गया, ठीक है। 2 को 10 से डिवाइड किया, पॉइंट देके 0 लगाया, 2 टाइम्स में ये आया 0.2। ये क्लियर है? परसेंट का वैल्यू हमेशा 100 होता है। अभी सरकार बोला कि इसके अंदर टैक्स घुसा हुआ है, इंक्लूसिव मतलब इसके अंदर घुसा हुआ है। तो तुमको पता है कि टूथपेस्ट पे जीएसटी लगता है 18%, मतलब 100 रुपया मेरा एमआरपी होगा तो 18 रुपया मेरा टैक्स होगा, ठीक है। तो मतलब टोटल 118 रुपया आएगा। इसको ध्यान से सुनना, नहीं समझ में कहीं पर पूछना ना। ये 200 रुपया मतलब ये मेरा 100% हो गया मेरा कॉस्ट और 18% हो गया जीएसटी, यानी कि ये टोटल 200 रुपए जो है वो 118% है, बोल सकता हूँ। 100% कॉस्ट का वैल्यू जो मेरा दाम है और 18% इसमें टैक्स का पैसा घुसा हुआ है। तो मतलब 100 + 18 118% है। तो हम लोग क्या करेंगे, 200 को डिवाइडेड बाई 118% करेंगे। तो परसेंट यहाँ नहीं लिख के मैच कैसे करेगा हम लोग, इसको ऊपर लिख देंगे, नीचे से ऊपर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड से ऊपर भेजेंगे तो हमेशा मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे था परसेंटेज, ऊपर भेजे 100 हो गए। मतलब 200 को 118% से हम लोग डिवाइड करेंगे। चलो तो मोबाइल में क्योंकि टेली में तुम लोग को दो कॉलम देगा, 700 ऊपर वाला 14%। 14% साथ में सबका कैसे किया था? 10,000 का 14%, 1400 रुपये, 5,000 का 14%, 700। यहाँ पे नहीं होगा, 18 आदमी है तो फिर हो जाएगा, तकलीफ होता है। क्या देते हैं 200 × 100 डिवाइड कितना होता है 20,000 डिवाइडेड बाई 118, 169.50, ठीक है। ये हो गया कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 200 रुपए ना तुम्हारा,
200 13 माइनस 169.5 40 करेगा तो 30 रुपया 8 आना। 40 square. इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देगा तो तुम्हारा 200 रुपया आ जा रहा है। चेक कर सकता है, करना है किसी को तो। This. सही है अमर? मैं तो कैलकुलेटर खोला हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ। ये समझ में आया 169 कैसा है, ये समझ में आया कि नहीं आया? जी आगे। पहले मेन ये चीज लकी बराबर. इमरान नहीं, 200 रुपया था एमआरपी, इसमें था इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब सारा टैक्स इसके अंदर घुसा हुआ है। ठीक है, मतलब 200 रुपये में मेरा सामान का दाम भी है और टैक्स भी है। तो सामान का दाम अगर हम मान लेते हैं 100 रुपया है, ठीक है, तो 18 रुपया मेरा टैक्स होगा। 100 का 18% 18 रुपया आता है। ठीक है, परसेंटेज का वैल्यू है होता है हमेशा 100। ठीक है, अदर भाषा में बोले तो ये 100 होगा परसेंट का वैल्यू। ठीक है, और 18 हो गया मेरा जीएसटी का रेट। तो दोनों का अगर जोड़ दे हम 118%, मतलब ये जो 200 रुपया है वो 118%। सीमेंट के केस में क्या होता है, 6400 रुपए डायरेक्टली अगर बोलता तो ये हम लोग का 128% है। क्यों 128% तो जीएसटी है और 100% मेरा कॉस्ट। क्लियर है? तो वो चीज क्या क्या 200 को हम लोग डिवाइड करेंगे 118% से। 118% से डायरेक्ट कैलकुलेटर में मार सकते हैं हम लोग, मगर कॉपी में करेगा तो हम लोग ऊपर में 100 ऐसे यहाँ का परसेंट उठा के ऊपर में 100 देना पड़ेगा तो जाके निकलेगा। कैलकुलेटर में तो डायरेक्टली परसेंट मार देता तो निकल जाता है। ठीक है, तो दोनों करने के लिए कैलकुलेशन करने के बाद में हम लोग का वैल्यू निकल गया था 169.5। ये हम लोग हो गया कॉस्ट, ये था हम लोग का एमआरपी। ठीक है, कॉस्ट में से सॉरी एमआरपी में से कॉस्ट को माइनस कर देगा तो बचेगा ये, तो ये हम लोग का हो गया जीएसटी। इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे तुम लोग को कि 18% की। Text denominator. हाँ, समझ में आया? अमर अपना बिल बनाएगा 169.5 हो गया सर आपका कॉस्ट। ठीक है, 30.5 हो गया आपका जीएसटी। आप हमको दीजिए 200, 10 पीस लिया तो इंटू 10 यहाँ पे, इंटू 10 यहाँ पे, इंटू 10 यहाँ। सिंपल बात है। और हम लास्ट में आपको देगा कितना 2000 रुपये। एमआरपी से ज्यादा ले नहीं सकते। तुम्हारा कॉस्टिंग भी 169 से नीचे ही आएगा, क्योंकि तुम जब जहां खरीद रहा है ना वहां पे तुम भी 200 करके ही दे रहे या 195 करके, तुम होलसेलर है तो 195 करके दे रहे, तुम्हारा भी कैलकुलेशन वहां पे ऐसे ही होगा। 195 में से जीएसटी हटाएगा, उसका इनपुट मिलता, सब हम लोग समझेंगे इनपुट क्या। ये पूरा क्लियर था? कोई भी डर लगना तो लगता है डाउट है ना? श्योर? कुछ भी डाउट बोलना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम लोग करें ना, क्योंकि जीएसटी जब हम लोग करेगा एक तो तुमको मिलेगा क्वांटिटी, एक रेट आईएनसी ऑफ टैक्सेस ये वाला, ठीक है, और एक जाएगा रेट, माने जो एमआरपी वाला रेट है वो यहाँ जाएगा, और जो ये वाला रेट है जिसके ऊपर एक्स्ट्रा जीएसटी हम लोग लगाएंगे वो यहाँ भी जा सकता है। तुमको जिससे मर्जी उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि तुमको कैलकुलेटर मारना पड़ेगा। टेली बहुत स्मार्ट है, वो सारे कैलकुलेशन खुद करेगा, पर तुमको तो पता होना चाहिए ना कि हमको कैलकुलेशन ये हो कैसे रहे। नहीं तो कैसे बिल गलत बनेगा, पार्टी से गलत पैसा आएगा, और जिसके वहां पे भी कोई नुकसान होगा तो डायरेक्टली वो निकाल देगा। ये कल बताया था ना एक एग्जांपल कि हम मेरा एक पार्टी है वो 1 लाख रुपए का गड़बड़ कर दे उसका अकाउंटेंट, तो निकाल दिया। ओबियसली क्या कर सकता है, निकाल देगा। तो क्यों करना है, तो छोटे छोटे टॉपिक्स है। ये तो हम लोग का क्लियर हो गया। ठीक है, हम बोला ये वाला प्रूफ करके दिखाएगा। चलो, मेरा कॉस्ट कितना था 169.5। ठीक है, जीएसटी कितना परसेंट बोला था हम, 18%। जीएसटी एट द रेट 18%। इसका जीएसटी निकालो इंटू 18% करो, कितना है? ये तो कैलकुलेटर है ऑफिस में। टेली और अकाउंट्स और मैथ्स से इससे पहले क्लियर होना जरूरी। 30.5 है। हम तो यहाँ पे इससे माइनस करके निकाला था, 200 में से माइनस मैंने अपना कॉस्ट कर दिया था, तो 30.5 मेरा जीएसटी आया था। उस टाइम तो ऐसे ही बता दूंगा। अभी हम जब कॉस्ट पे मल्टीप्लाई किया 18% तो मेरा 30.5 ही आया। दोनों का जोड़ देगा तो कितना आएगा, 200 जाएगा 0.00। ऐसे कैलकुलेशन इसी रेट से उसका जीएसटी। ओ रितु ले गया है, ले गया हम कैलकुलेटर। रितु
हम ले गए यहाँ पे काम नहीं था बोलते। वही वो खुद से चलो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब अपना अपना चीजें नहीं सीखने आया हम लोग, नहीं सक रहा था फिर समझेंगे और देखेंगे। हम एमआरपी दे रहे हैं, ठीक है, इसका कॉस्ट बताओ और रीजन बताओ। ये सारा एमआरपी है, ठीक है, तो उसका कॉस्ट और जीएसटी तुम्हें निकालेगा, जीएसटी रेट हम दे देगा नंबर। ये 5% वाला है, ठीक है, ये 18% वाला है, एक लाख 12,000 चलिए 12%, 1,28,000, 28, ये सब निकाल कर मोबाइल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको इसका कॉस्ट चाहिए और एक और लिखा है एक्चुअली, किसी में तो कुछ नहीं। सब ऐसा नहीं है किसी एक को एक नहीं डालना, सबको सब निकालना। ये वाला 105 होगा, ये वाला 118% होगा, ये वाला 112% होगा, ये वाला 128% और ये वाला 103%, ठीक है। ओ ये सब सिंपल बात है, 100% तो मेरा है, ये है 100% है मेरी। अब बाकी जो परसेंट है उसको प्लस करता हूँ, 100 + 3 103 है कि नहीं। पहले कैलकुलेटर में दिखा रहा है कैसे हुआ है मोबाइल में। अमाउंट कितना था 105 डिवाइडेड बाय कितना परसेंट हो गया हम लोग का 105%, ठीक हो 100 है, पहला वाला का आंसर 100 है, ठीक है। दूसरा वाला था 11,800 डिवाइडेड बाय 118%, 10,000, ठीक है। तीसरा था 1,12,000 डिवाइडेड बाय 112%, 1 लाख। हम जानबूझ के तुम लोग राउंड फिगर दिया था क्योंकि इजी हो गया। 1,28,000 डिवाइडेड बाय 128%, 1 लाख। कोमा का बहुत इंपॉर्टेंस है ना अकाउंट्स में। 1030 डिवाइडेड बाय 103%, 1 लाख, सॉरी 1,000, ठीक है। अब जो मोबाइल छोड़ के जो मैनुअली करेगा सबसे बड़ा फिगर ये है, इसी को लेते हैं, ठीक है। कितना था 1,28,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 128 इंटू 100, ठीक है। 128 गया, ठीक है। इधर 2 जीरो, इधर 3 जीरो, एक तो रहेगा हम लोग का 2 जीरो और 3 जीरो आएंगे एक और। ये बहुत शॉर्टकट हमारा है, ये हम करते करते तुम लोग भी प्रैक्टिस हो जाएगा, हम लोग करते रहते बहुत दिन बाद, ठीक है। 11,800 का कर लेंगे हम लोग, 11,800 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100 ही होगा ना, ठीक है। 118 गया, 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, यानी कि 4 जीरो, 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पर रहेगा 10,000। अंदर और समझ में आएगा। ऋतु तुम्हें बताओ, कितना होगा कैलकुलेट मोबाइल पर। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, सब मेरा सर दुख रहा है, सब बता दे। लकी मैं बता 1120, क्या आंसर दिस?
सॉरी, हाँ 1120 है, 12% है, कितना होगा? 1120 है 12। पहले जो अमाउंट है, कितना परसेंट? तो पहले जो नंबर है उसको डालो, डिवाइड करो, 12% यानी कि 112%। 1000 हाँ बीस परसेंट मानो, 12 तुम्हारा 112% है ना, या तो परसेंट मारते तुम, क्या मारो या तो कितना था, 112 ना, 10 आया था, मल्टीप्लाई बाय 100 कौन करेगा? ओ ये है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? आगे जाए, आगे जाए मिठाई। सर जी सर एक डाउन, हाँ। ये मतलब लिख है 112 जो आएगा तो 100 हम लोग कहाँ से लगाएंगे? हाँ हमेशा याद रखना, अभी तो इससे पहले तो ये समझाया हाँ, मेरा दिमाग में नहीं, हाँ, नहीं मेरा घुसा। सर कि देखो, कोई भी ये सब जो अमाउंट होता है एमआरपी वाला, हाँ इसमें क्या होता है, टैक्स का पैसा पूछा रहता है, एक लाइन दिखा रहता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब इसका अंदर टैक्स घुसा हुआ है, इसका ऊपर से पैसा नहीं ले सकती। हाँ। ठीक है, कोई भी सामान 1120 का है, अगर मान ले तो उसका जीएसटी 12% लगता है। ठीक है, तो हम लोग का उसमें 100 रुपए का माल अगर होगा तो 12% निकालेंगे तो कितना, 12 रुपए होगा। परसेंट का वैल्यू हमेशा 100 होता है। ठीक है, 12% मेरा जीएसटी, दोनों को जोड़ देंगे तो 112, 18% का तो 118 होता, 28 होता तो 128 होता। मतलब कोई भी चीज का अगर हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो उसको 100 पे ही मतलब हाँ, परसेंटेज के साथ अगर कोई जुड़ा हुआ अमाउंट है, उसका ओरिजिनल वैल्यू निकालना है, बैक कैलकुलेशन जिसको बोलते हैं, ऐसे किया जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम गलती होता है, हम खुद किया हुआ था अपना सीए के एग्जाम में। वो हमको एक लाइन दिया था कि विच जीएसटी अमाउंट इतना है, इसका टैक्सेबल वैल्यू बोला जाता है, तो हम लोग उस टर्म में नहीं गए हैं, टैक्सेबल वैल्यू को निकालना। ये जो बोलता है ना, ये इनवॉइस वैल्यू होता है जीएसटी के भाषा में, इसे इनवॉइस वैल्यू है, और ये हो गया टैक्सेबल वैल्यू या एसेसेबल वैल्यू, हम दिखा देते थे। तो हम वहां पे गलती कर दिया था, हम क्या किया था, इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया था 18%, और जबकि डिवाइड होता है तो जीवन हम भी तो वही क्या फंसते हैं, हाँ, हम भी वही कर रहे थे फंसते हैं। तुम्हें तो पता है। जी जी लास्ट टाइम में वैसे कर दोनों में दिया ठीक है, डिवाइडेड 105 एक सौ पाँच का परसेंट यूज नहीं होता। नहीं जा रहा। होने का बोलना है, मिटाएगा चलिए बढ़ेगा। उसके बाद मिटाए, हमारा हो गया, ये हो गया होगा। ये 1400 का भूलना मत, हमारे पास अभी 1400 रुपए है सरकार दे देगी, बताया था ना अभी। वो टैक्स का पैसा जो कलेक्ट किया था हमने को सीमेंट बेच के, 5000 इंटू 14 प्लस 14, 700 और सरकार को कैसे देगा हम लोग अभी बाकी है डिस्कस कर रहे हैं। ये बता दे हम लोग अभी क्या क्या पढ़े, एमआरपी, ठीक है,
किसी भी चीज का एमआरपी अगर 1,28,000 रुपया है तो उसका कॉस्ट कितना आएगा? 1,28% में से। ठीक है, जीएसटी कितना था इस पे? 28%। ये तो पता ही। ठीक है, इसका थोड़ा टैक्स के भाषा में इसको क्या बोलते हो जानना जरूरी है, क्योंकि टैली पे तुमको उसी तरीका का लैंग्वेज मिलेगा। ठीक, इसको बोला जाता है इनवॉइस वैल्यू, बिल का वैल्यू होता है। ठीक है, इनवॉइस इतना रुपए का बनेगा ना, ये हो गया तुम्हारा टैक्सेबल वैल्यू। क्योंकि क्यों टैक्सेबल वैल्यू? क्योंकि इसके ऊपर हम लोग 28% लगा रहे हैं ना टैक्स। ये जो है इसको बोला जाता है रेट ऑफ टैक्स। जो यहाँ पर 28,000 इसके ऊपर निकालेगा तो 28,000 आएगा ना, जीएसटी तो दोनों जोड़ के यार, तो ये हो गया, ये हम लोग हो गया जीएसटी अमाउंट है 28,000। ठीक है, ये 3 टर्म याद रखना। ठीक है, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू को और एक चीज बोला जाता है एकदम प्योर टैक्स का भाषा में, एसेसेबल वैल्यू, ASSEVLE, वैल्यू। तुम लोग टैक्सेबल वैल्यू याद रखना, जब तुम लोग को नॉलेज पर्पस के लिए बता दिया, एसेसेबल वैल्यू भी बोला। ठीक है, हम लोग को तो ये पढ़ना पड़ता है। 1,28,000 एमआरपी है, 28% जीएसटी है। इससे पहले वाला एग्जाम्पल में 1,28,000 का था ना, 1,00,000 रुपये उसका कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, 1,00,000 रुपये जब कॉस्ट निकला है तो उसको उल्टा कैलकुलेशन अगर हम लोग करें, 1,00,000 रुपये का रहेगा, 28% जीएसटी का करना, 1,00,000 का टैक्स रखना, 28,000 रुपये आता है। ये दो में जोड़ेगा तो 1,28,000 आएगा। तो वही बात है, इसको बोला जाता है तुम्हारा रेट ऑफ टैक्स, टैक्सेबल वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू। तो हम लोग मतलब ये क्यों हम बताए, ये याद कर कि आगे जो भी भाषा में हम लोग बात करेंगे, टेली में हुआ, एग्जाम्पल्स देंगे या समझाएंगे, तो हो सकता है हम इनवॉइस वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू भूल के जाए, तो तुमने नहीं समझा रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो। डायरी नहीं हमारा, डायरी है, वो तो तुम्हारा ही डायरी है, लिखा तो इम्पोर्टेंट चीज है। अभी जो क्लास वगैरह में बोलूंगा बहुत ये लेवल का टीचिंग सिर्फ सीए लोग को देता है, हम तुमको दे रहा है। कहीं भी डाउट हो तो हो गया। जी जी, आगे बढ़े ना। है 1 घंटा कब पार गया, इसलिए 2 बजे तक चला। मतलब सैटरडे को हम नहीं आएगा क्योंकि मेरा बहन का एंगेजमेंट, इसलिए हाँ पड़ा। तो शाम को है रेट का रेट ऑफ टैक्स, टैक्स का रेट ऊपर से मिटा रहा है, हो गया हो गया। पूरा ट्रेनिंग का क्लास जब तक चलेगा ना, तुम लोग अपने आप को एक बिजनेस मैन लेके ही सोचो। ठीक है, बिजनेस कैसे चलता है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो किसी का पापा बिजनेस करते हैं या फिर शायद नहीं, इमरान का करता है बस ना बिजनेस। तो नहीं, चलो कपड़ा दुकान है इमरान की, इमरान के एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। कपड़ा दुकान चलो इमरान हमको खोलना है, तो सबसे पहले हमारा दुकान एक होगा। ठीक है, उस टॉपिक पे भी हम लोग जाएंगे। बट दुकान कल खुल गया, सब कुछ हो गया रेडी, अब क्या करेगा? माल लेके जो कपड़ा जो लेके आएगा, जो बिक्री करेगा हम, वो लेके आएगा तभी तो बिक्री करेगा ना। तो उसको बोला जाता है परचेज, खरीदना, परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, सामान खरीदेगा, कोई भी बिजनेस हासिल है तो सर क्या करेगा? सेल करेगा। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स। ये क्यों हम लोग अभी टॉपिक सा समझा है कि 1400 का पेमेंट करना सरकार को जरूरी है, वरना फाइन होगा। ठीक है, तो जब जीएसटी में कोई रजिस्टर होता है तो उसका एक जीएसटी
TIN मतलब GST आइडेंटिफिकेशन नंबर आता है। ठीक है, यहाँ तो शायद पैन कार्ड सबका होगा। ठीक है, पैन कार्ड, हम अपना पैन कार्ड नंबर लिख रहे हैं। ठीक है, ये मेरा पैन कार्ड नंबर है। ठीक है? किसी का भी पैन कार्ड होगा ना, अगर लाया है तो निकालो, नहीं लाया है घर जाके जरूर चेक करना। एक जो फोर्थ अल्फाबेट है तुम्हारा, ये हमेशा सबका P होगा। क्यों पता है? ये तुम लोग पर्सन इसी को P होगा। फॉर्म रहता है F आता है, कंपनी रहने से C आएगा, ट्रस्ट होने से T आता है, सोसाइटी रहने से S आता है। ये तुम्हारा फिक्स है। ठीक है, ये वाला जो नंबर है, अमर क्या लिखता है? थापा। जी हाँ ठीक है, जी तो अमर का होगा T। बिलाल क्या लिखता है? बिलाल का होगा H। इमरान क्या लिखता है? हाँ, आप हक। IMR लिख रहा है H। ठीक है, लतीमा दहल ना, लतीमा का होगा D। नीतू साहू, हाँ, S होगा। समझ में? मेरा देखो, मेरा है इस्तेक अहमद, तो मेरा A है। तुम्हारा सरनेम का फर्स्ट अल्फाबेट लकीमा का केस में यहाँ पे P तो होगा ही, यहाँ पे D होगा, P होगा। ठीक है, आमर के केस में PT होगा, बिलाल का PH होगा, इमरान का PH होगा, रितु का PH होगा। यस है ना? श्योर? मेरे पास होगा लिखा खा सकती हो, सही है। ये सब जनरल नॉलेज, कुछ काम चलेंगे हम रिटेली से आउट ऑफ द टॉपिक बोला जाए तो। बस तुम लोग का मैक्सिमम चीज हम लोग अभी जो सीखा, तुम लोग का जनरल नॉलेज पर्पस के लिए सीखा है। ठीक है, तो कहीं पे भी जाएगा तो अच्छा लगेगा ना। अब क्या हुआ GST में, जब GST लाया, हर एक स्टेट्स का जैसे गुड्स का कोडिंग करके HSL बनाया गया था, बताया तो ना। इंडिया में कितना स्टेट है? ये सर ये माइनर वाला है, दोस्त है ना मेरा, ये तो माइनर का ना, और अभी वाला तो नहीं मिला माइनर वाला। ट्रैक में रखती PS, P को पर्सन, S को साथ में, तो सिंपल है, सबका पैन कार्ड में सीधा अपना दे दो। आगे जैसे इंडिया का बोल रहा था, इंडिया में ऑलमोस्ट पकड़ लो 28 स्टेट से लेकर जी आज के डेट में, और यूनियन टेरिटरी से उस दिन बोल रहा था ना, एक चीज, ये सारा मिलके इंडिया बनता है। 8 यूनियन टेरिटरीज और 28 स्टेट, टोटल 36 पार्ट्स मिलके एक इंडिया बनता है ना? तो हर एक स्टेट को पहचाने कैसे? असम को असम भी बोलता है, असम भी बोलता है, ठीक है, कोई पुराना नाम भी हो सकता है हम लोग का। ठीक है, हाँ, दिसपुर द कैपिटल ऑफ। इसीलिए गवर्नमेंट क्या किया, हर एक स्टेट्स और हर एक यूटीज को एक कोड नंबर दे दिया, 1 2 3 4 से लेकर 36 है तो 36 तक। हम लोग आसाम का कोड है 18। ठीक है, आसाम का। मैंने सुना है, मैंने आसाम को स्कूल बुलाया। पता नहीं ये वाला 25। हाँ, अरुणाचल का है 12। ये दो क्यों हमको याद है, याद नहीं करना है, बट अपना स्टेट का तो याद करना चाहिए, और बगल के स्टेट है अरुणाचल, उनके याद करें, इसलिए हमने ये दो एग्जाम्पल। क्योंकि दोनों पार्टी, किसी भी पार्टी का अपना एरिया में काम करेगा तो हो सकता है अरुणाचल सेल करेगा, मैक्सिमम चांस में तो आसाम में तो सेल हो जाएगा। ये दो स्टेट कोड है। ठीक है, ये तुम लोग डायरेक्टली गूगल करके भी निकाल सकता है, स्टेट कोड ऑफ आसाम, स्टेट कोड ऑफ अरुणाचल, जिस भी स्टेट का। ठीक है, तो ये हो गया स्टेट कोड। अभी सपोज ये मेरा पैन कार्ड नंबर था, हम सरकार के अप्लाई किया अपना GST नंबर। ठीक है, इसको GSTIN बोलते हैं, जिसकी आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए एप्लीकेशन किया एंड गवर्नमेंट हमको अप्रूव कर दिया कि आपका GST है। तो मेरा GST नंबर क्या होगा? आगे में आएगा मेरा पैन कार्ड का नंबर पे आगे आएगा 18, आसाम का स्टेट स्टेट कोड पहले आता। अगर अरुणाचल में करता तो 12 आता। सिंस हम आसाम में रजिस्ट्रेशन किया तो मेरा 18 आएगा, फिर मेरा पैन कार्ड नंबर आएगा, फिर लास्ट में 3 डिजिट होगा। ठीक ठीक है,
3 डिजिट में पैन कार्ड नंबर का बाद जो होगा यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे होगा कि मेरा असम के अंदर में कितना नंबर ये प्लांट है या कितना नंबर रजिस्ट्रेशन है। हो सकता है ना मेरे दुनों में रजिस्ट्रेशन लेकर रखा है, तुम्हारे सदिया में लेकर रखा है, माथू में लेकर रखा है, वैसा पॉसिबल है। इसलिए 1 2 3 उसका इस्तेमाल है। या हो सकता है हम अभी जीएसटी लिया था, कैंसिल कर दिया, फिर अगले साल फिर एक जीएसटी लिया, फिर कैंसिल किया, फिर उसका दिया, तो 3 नंबर जीएसटी होगा मेरा। तो ये नंबर वो होता है, ठीक है। और ये 2 नंबर जो होता है ना रैंडम होता है, कुछ भी जैसे पैन कार्ड में ये सब नंबर रैंडम है ना, ये कुछ भी एक है, तो ये जो नंबर लास्ट का रैंडम होता है। सपोज ZS दे दिया, ZR दे दिया, Z2 दे दिया, ठीक है, कुछ भी एक दे देते। तो किसी का भी जीएसटी नंबर ऐसे ही होगा, बताऊंगा किसी का भी जीएसटी नंबर का बैनर में लगा ही होगा, मैंडेटरी है मेंशन करना। देखना 18 है, उसका तुम जीएसटी नंबर से पैन कार्ड नंबर निकाल के दिखा सकता है। आगे का 2 हटाओ, पीछे का 3 हटाओ, उसका जीएसटी नंबर, सॉरी पैन नंबर। किसी का भी जीएसटी नंबर का आगे का 2 पीछे का 3 हटा दो, पैन नंबर निकल के आ जाएगा। ये एक तो ट्रिक है। अरुणाचल में शुरू है। अरुणाचल प्रदेश। चलो सरकार बोल रहा था स्टार्टिंग में ना, अपना पैन नंबर किसी को डिस्क्लोज मत कीजिए, किसी को मत बताइए अपना पैन नंबर। फिर बाद में सरकार लेके आया, इसलिए केस हुआ था। फिर सरकार लेके आया कि स्कीम कि अपना जीएसटी नंबर आप अपना बोर्ड पे लिख के रखिए। सबको तो नहीं पता, बट हम लोग के जैसे आदमी लोग को तो पता था, भाई तुम जीएसटी नंबर लिखते तुम्हारा पैन कार्ड नंबर मेरे पास, सीधा बस। और लास्ट में वो जो कानून बनाया था अपना पेन डिस्क्लोज मत करिए बाहर, उसको लाइन को हम लोग का टेक्स्ट का बुक से हटा ही दिया गया। पहले का 2। पहले का 2, लास्ट का 3 पेन नंबर आ गया, ठीक है। अब आया परचेज ऑफ सेल। जीएसटी में 2 स्कीम चलता है। जीएसटी में 2 स्कीम चलता है। जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा सरकार के पास में कि सर हमको जीएसटी दे दीजिए, तो गवर्नमेंट बोलेगा आपको रेगुलर स्कीम चाहिए या कॉम्पोजिशन। हम लोग के पास भी कोई भी कस्टमर आता है, क्लाइंट आता है ऑफिस में, तो हम लोग का भी पहला क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो हम लोग उससे पूछता है कि भैया आपका रेगुलर में रजिस्ट्रेशन चाहिए ना कॉम्पोजिशन में। अभी तुम लोग से हम पूछे, तुम लोग आया, सपोज इमरान दुकानदार है, इमरान आया कि भैया हमारा जीएसटी खोल दीजिए, हमको जरूरत है, हमारा तुमको रेगुलर चाहिए ना कॉम्पोजिशन, बताए हमको उससे क्या मतलब, तुमको तो जीएसटी लेना है। बट इससे बहुत बड़ा मतलब है। रेगुलर स्कीम वाला अपना रिटर्न फाइल, ठीक है, रिटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, रिटर्न वापिस करने वाला रिटर्न, ठीक है, वापिस करने वाला ही है, बट इस केस में और इनकम टैक्स में रिटर्न का दूसरा रूल, रिटर्न फाइल मंथली करेगा, मंथली करेगा, ठीक है। रिटर्न सिंपल कॉन्सेप्ट में बोला जाए तो एक फॉर्म रहता है जिसमें गवर्नमेंट को अपना डिटेल भर के देना है, टैक्स का पेमेंट करना है। इनकम टैक्स में भी इनकम टैक्स रिटर्न बोला जाता है, ITR, ठीक है। जीएसटी में भी रिटर्न बोला जाता है, जिसका फॉर्म रहता है स्पेसिफाइड। हम लोग अभी दोनों का फॉर्म पता कर लेंगे और जरूरी है, टैली में आएगा ये चीज, ठीक है, कि वो रिटर्न क्या होता है। उस रिटर्न में अपने डिटेल को सबमिट करना, उसको रिटर्न बोलते हैं। एक फॉर्म में अपना डिटेल को सबमिट करना। इमरान को हम बोला अगर आप मंथली लेंगे इमरान, तो आपको सॉरी रेगुलर लेंगे तो आपको अपना जीएसटी रिटर्न मंथली भरना पड़ेगा। एक भरना होगा GSTR 1, ठीक है, एक भरना पड़ेगा GSTR 3B। ये सब नाम याद है, सब कहीं आएगा अभी जितना कभी कर रहे, ठीक है। फॉर्म नंबर है, GSTR 1 फॉर्म नंबर है, GSTR 3B फॉर्म नंबर है। आज 20 तारीख है ना, इसका लास्ट डेट है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। इसका डेट होता है 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। हम बोलेंगे तो मतलब अगर हम अभी जैसे कब चल रहा है ना, तो 11 मतलब फरवरी में जो भी हम सेल किया, बिक्री किया, ठीक है, या कुछ भी किया, तो 11 तारीख मार्च का नेक्स्ट मंथ लिखा है, ठीक है, और 20 तारीख मार्च का फरवरी का डिटेल देंगे। अब इस फॉर्म में क्या डिटेल देंगे ये भी पता होना चाहिए। GST 1 में तुमको देना है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, टैक्स के भाषा में बताया है, हाँ? टैक्स के भाषा में आउटवर्ड सप्लाई बोलते हैं, इसका मतलब है सेल।
बाहर गया तब होगा, ठीक है। तुम जो भी बिक्री किया फरवरी में, हम जो भी सेल करेगा उसका डिटेल हमको अगले महीने की 11 तारीख को अपना सीए को भेज देना है, या खुद अगर फाइल करा तो खुद फाइल कर देना है। क्या मतलब जीएसटी में फाइलिंग कर देना। फाइलिंग मतलब रिटर्न फाइल करना, फॉर्म भर देना है कि हम ये, ठीक है। ये होता है तुम्हारा 14th तक, 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ। इसको भरा नहीं जाता एक्चुअली, एक कुछ प्रॉफिट जनरेट, तो प्रॉफिट जनरेट कैसे होगा, हम क्या पता सरकार को कैसे पता, है ना। इसमें आता है डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेज। पहला हो गया वो जीएसटी 1 तुम्हारा सेल का, जीएसटी 2 परचेज का। अभी मगर हम तो बोल दिया कि जीएसटी 2 तुम लोग को भरना नहीं है, खुद बनेगा। तुम पोर्टल खोलेगा जब 14 तारीख को, तुम्हारा परचेज का डिटेल अपने आप रेडी हो जाता है। क्वेश्चन आना चाहिए कि हम तो सरकार को बोला ही नहीं, तो फिर रेडी कैसे हो गया सरकार के पास, ये कौन सा जादू है। होता क्या है, हमारे एक बिजनेसमैन बताया था हमारे पास जीएसटी आईएन है। सेकेंड केस में क्या बोला, इमरान, इमरान के पास भी जीएसटी आईएन है, ठीक है। दोनों के पास जीएसटी आईएन है। अभी हम लोग इमरान की एग्जांपल ले रहे थे, तो इमरान हो सकता है हमारे से माल खरीदा हो, सामान खरीदा हो, ठीक है। तो इमरान बोला कि ये लीजिए मेरा जीएसटी नंबर, ठीक है, ये मेरा जीएसटी का डिटेल दिखा दूं। जब हम लोग जीएसटी 1 फाइलिंग करते हैं ना, तो एक वर्ड आता है B2B और एक आता है B2C, जो हम लोग आगे समझेंगे। B2B हम बता दे रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस। इमरान भी रजिस्टर्ड है, अमर भी रजिस्टर्ड है। अमर सेल किया था इमरान को, ठीक है, यहाँ पे सेल हुआ, अमर सेल किया था इमरान को, और इमरान अपना जीएसटी नंबर अमर को दे दिया। तो अमर जब अपना जीएसटी 1 फाइल करेगा ना, तो वहां पे उसको अपना इनवॉइस नंबर, किस बिल नंबर पे गया है, ठीक है, किस डेट पे गया है, क्या आइटम था, एचएसएन आप लोगों का, ठीक है, कितना टैक्सेबल वैल्यू था, कितना रेट ऑफ जीएसटी था, कितना जीएसटी का अमाउंट था, कितना इनवॉइस देना था, और किस पार्टी को गया। अगर रजिस्टर्ड पार्टी है तो B2B में आएगा, ठीक है, उसका जीएसटी नंबर डाल देगा। हमारा अपना जीएसटी 1 फाइल करेगा, अपना जीएसटी 2 इसका रेडी हो जाएगा। वैसे हम हो सकता है ना इमरान बहुत सारा पार्टी से परचेस करो, तो सब पार्टी अपना जीएसटी 1 तो फाइल करना ही है 11 तारीख को। तो ये 14 को क्या होगा, बीच का टाइम लेते हैं गवर्नमेंट प्रोसेस करने के लिए। तुम्हारा 14 को इमरान अपना जीएसटी लॉगिन करेगा, आईडी पासवर्ड देता है, लॉगिन करके जीएसटी 2 खोलेगा, इसको पूरा परचेस के डिटेल्स दिख जाएगा, ठीक है। तो जीएसटी 2 फाइल नहीं करना पड़ता है, बस अपना देखने के लिए तुम्हारे परचेस का डिटेल। इसमें कहता है आईटीसी बोल के, ये हम लोग अभी नहीं समझा हुआ, ठीक है। क्यों नंबर देगा, हम तो छिपा सकते हैं, तो इसका कहानी हम आ जाएगा। वहां पे बोला था कोलगेट के केस में तुम्हारा कॉस्ट 169 ही आएगा, इसका ऊपर हम समझाएगा, क्योंकि तो एमआरपी तो 200 था, तुम 200 में तो तुम ही लाया होगा। तो हम उसको अभी सर हमको बोला कि 195 में लाया था, इसके वाला एग्जांपल 195 में हम लोग कोलगेट लाया था, सर बोला 200 में बेचो, और 200 में तो सर तो बोल दिया 35 रुपए सरकार को दे दो। 35 को सरकार तो मेरा पॉकेट से तो लॉस हो जाएगा, मेरा 170 रुपए ही पड़ा। तो ये वाला चीज हम लोग का भी बाकी है समझना, ठीक है। बहुत खिचड़ा खिचड़ टॉपिक है ऐसा में। ये हो गया सेल का डिटेल्स, परचेस का डिटेल्स, और यहाँ पे होता है पेमेंट ऑफ टैक्स। यहाँ पे टैक्स का पेमेंट करते हैं, जो भी हिसाब किताब हुआ सब समझेंगे हम लोग, ठीक है। जो भी बच जाता है वो टैक्स का पेमेंट होता है हर महीना के 20 तारीख को। तो ये 14 को इतना इंपॉर्टेंस हम लोग नहीं रखता है, 11th और 20th बहुत इंपॉर्टेंट। ये मिस करने से पर डे का 50 रुपीज फाइन है, और डे। जैसे मेरा 45 क्लाइंट है, अगर आज जैसे 20 तारीख है ना, हमको अभी यहाँ से जाके या तुम लोग क्लास में तुमको बैठ के रिटर्न सबको फाइल करना होगा, या दोनों वाले अगर रात को 12 बजे तक करें हमको करना ही नहीं। तो 50 क्लाइंट्स पे 50 में करके हम 2000 के ऊपर में हम सिर्फ फाइन ही भर देगा। ये पार्टी तो देगा नहीं, पार्टी हमको दे चुका अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको वो मंथली पे करता है, ठीक है। तो वो तो फाइन देगा नहीं, बट हमारा गलती को दे रहे हो तो फाइन हमको ही भरना होगा। तो पर डे 50 रुपीज फाइन, इसलिए बोला नहीं अमर को तेल भरना होगा। अमर जो 1400 रुपया लिया था ना वहां पे, वो आके अमर अपना जीएसटी 3B में भर के देगा। 3B में डिटेल दिखाएगा, इस साल भर में हम इस महीना में फरवरी मंथ में इतना का खरीदारी किया था, इतना का बिक्री किया था,
ठीक है, तो ये रहा बाकी का पैसा टैक्स से। 1400 जो तुम लिया था, ये फॉर्म भर के सरकार को पेमेंट कर देगा। यहाँ पे पेमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग डिटेल दे रहे हैं सेल का। यहाँ पे परचेज का डिटेल है, पेमेंट यहाँ ही होगा। इमरान क्या बोलते हैं? हम क्या टाइम में आएगा? यहाँ पे लिखो B2C क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर। हमारे अगर सपोज बिलाल को सेल किया, बिलाल रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, तो कस्टमर उनको उसका इसका वाला जब डिटेल अपलोड देगा तो उनको उसका इनवॉइस नंबर वगैरह नहीं इशू है, ठीक है, वो डायरेक्ट मिलेगा। जितना लिखो फिर कंपोजिशन में लेंगे। इमरान को पहला स्कीम समझा दिया कि आप रेगुलर लेगा तो आपको इतना सारा कहानी है। ये तो बुक करके जाएंगे सर। क्लासेस को अभी भी आपसे बात करना है। पहला वाला था कि देखते थे कि इमरान को रेगुलर लेगा ना कंपोजिशन, तो बोला कि भैया रेगुलर लेगा तो क्या होगा, कंपोजिशन लेगा तो क्या होगा, डिफरेंस तो बताइए। तो रेगुलर बताया, अभी रेगुलर समझ में आया सबको क्या क्या काम करना है रेगुलर में, अभी काम बता रहे हैं। कंपोजिशन लेगा तो कंपोजिशन वाला अपना रिटर्न मेजर रिटर्न चाहिए है। क्वार्टरली भरेगा, 3 मंथ से। रेगुलर वाला क्या कर रहा था, मंथली भर रहा था अपना रिटर्न, ठीक है, और कंपोजिशन वाला अपना क्वार्टरली भरेगा। ठीक, क्वार्टरली कौन सा फॉर्म भरेगा, CMP 08 का सही। इसका ड्यू डेट होता है 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, मतलब वो क्वार्टर खत्म होने के बाद जो अगला महीना आया उसका 18 तारीख। मतलब अप्रैल मई जून का जो भी तुम सेल की खत्म हुआ तो जुलाई का 18 तारीख, ठीक है। एक ही फॉर्म भरना है कंपोज। अब भरना कितना है इसका केस में वो भी बताया जाए। 1% ऑफ द सेल अमाउंट, मतलब इसमें 18%, 12% बैक कैलकुलेशन करके टैक्सेबल वैल्यू निकालना कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो कितना का सेल किया, 1 लाख के 1% किया, 10,000, 10% होता है 10,000, 1,000। और 1,000 जितना भी सेल किया तुम एक क्वार्टर में, उसका 1% यहाँ पर टैक्स ले लिया जाता है, फ्लैट टैक्स। ये जनरली आता है स्मॉल बिजनेसमैन के लिए। छोटा बिजनेसमैन जो होता है ना, जो माथा पेच उतना नहीं कर सकते, परचेज का हिसाब रखना, सेल का हिसाब रखना, पेमेंट करना, ठीक है, स्मॉल बिजनेस। इसमें ना B2B का कॉन्सेप्ट है, नहीं है, इसमें B2C का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। सर इसमें कौन से वर्ड से देख लीजिए सर, मतलब कि आपका कौन सा व्हाट्सएप लोग ये तो ही लोग मेरा क्वार्टरली है ना। 99 से सबमिट, ठीक है। तो इन लोग का डिसीजन में इसका क्या नाम है, इमरान को क्या करना चाहिए। मैंने क्वार्टरली है तो ये साल में बस 4 ही रिटर्न भरेगा। ये तो क्वार्टरली रहेगा ना। कंपोजिशन में क्वार्टरली भरता है, 4 ही रिटर्न भरेगा। रेगुलर लेगा तो मंथली भर 12 के। तुम लोग के भाषा में इमरान को क्या करना चाहिए, तुम लोग सजेशन दो। दोनों स्कीम समझा दिया, इमरान को क्या करना चाहिए। और इसका कम इसमें जीएसटी भी कम है, माता पैसे भी कम है, ये रहना क्वार्टरली ठीक है। समझ में आया, लिख लिया। इंग्लिश अब हम दोनों का तो ऑब्वियसली कोई भी आदमी हमको बोलता है कि भैया कंपोजिशन के टेंशन फ्री रहेगा, बट देखो हम लोग बैठा पैसा कमाने, सीधा बात है। हम लोग मतलब, क्योंकि इमरान अगर 3 महीने में करे तो 3 महीने में इमरान हमको 1,000 रुपया देगा, साल में 4,000 देगा, ठीक है। अगर इमरान को हम रेगुलर में फंसा दिया, जब मार्केट में जो हो रहा है वही बात हो रहा है खुला हमको है, तो महीना में इमरान हर महीना 1,000 रुपया हमको देगा, हमको साल में 12,000 देगा, ठीक है। बट इमरान को तो हम अपने कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए बात कर ले तो नहीं होगा ना। इमरान को अपना प्रॉफिट भी दिखाएगा भी हम कि इमरान का रेगुलर में जाने से क्या प्रॉफिट है।
सही है। यहाँ पे 3 है connect करना। आराम से। तो 1400 का पेमेंट हो गया, हटा देते। ठीक है, हो गया बेटा। और हाँ, दोनों स्कीम समझाया। इमरान को बोला भैया मेरे लिए रेगुलर होगा, सॉरी कॉम्पोजिशन। सिर्फ ऐसा ही बात नहीं होता है, होमस होने के साथ सिर्फ ऐसा ही बात कर रहे हैं। इमरान एक बड़ा बिजनेसमैन भी हो सकता है कल हो गए। कॉम्पोजिशन था पहले लिखा ना ब्रैकेट में, फॉर स्मॉल बिजनेसमैन, जो छोटा मोटा बिजनेस करे उसके लिए तो बहुत अच्छा है वो स्कीम। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा है नहीं, बट कॉम्पोजिशन उन्हीं लोग ले सकता है जिसका ईयरली टर्नओवर मतलब सेल। ठीक है, ईयरली सेल 1.5 करोड़ रुपया ही है। उससे ज्यादा अगर सेल करता है कोई भी पार्टी तो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है। ठीक है, सेम पहला मेजर रीजन ये था। ठीक है, इमरान का कहना है कि हम तो सर अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, जब 1.5 होगा तब सोचा जाएगा। क्योंकि स्विच करने का भी ऑप्शन है, तुम कभी भी कॉम्पोजिशन ले सकते हैं, कभी भी रेगुलर ले सकते हैं ईयर का स्टार्टिंग में। फाइनेंशियल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर। तो मगर क्या हुआ, इमरान से हमें एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये वो ऐसा नहीं क्वेश्चन में डरा हुआ, मतलब ऑफिस में आया हाँ। तो तुमको हम वहां पे क्वेश्चन पूछेगा कि वो चीज बताइए, तो फिर हम आपको पक्का बता पाएगा कि आपका कौन सा स्कीम में बेनिफिट है। कि क्या क्वेश्चन होगा कि आप जो माल खरीदेगा, सामान खरीदेगा दुकान में, कपड़ा खरीद के बेच रहे हैं ना, परचेस वाले केस, जो खरीदारी करेगा वो जीएसटी में आपका खरीदारी ज्यादा होता है या कैश पैसा में आउट ऑफ जीएसटी ज्यादा खरीदारी होता है? क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, आजकल विदाउट जीएसटी बहुत कम ही होता है। आउट ऑफ आसाम से अगर माल ला रहे तो जीएसटी मैंडेटरी लेना ही होगा। विदाउट जीएसटी कोई पार्टी बेचेगा नहीं, अगर रास्ते में पकड़ा गया तो माल सीज, डिपार्टमेंट फंस गया, पेनल्टी लगेगा, वो लगे। पेनल्टी भी 100% होती है, मतलब 1 लाख का सामान है तो 1 लाख रुपए पेनल्टी। ठीक है, तो अभी हम इमरान को बोला कि आप बताइए कि आपका परचेस कैसे होता है। ठीक है, जीएसटी में करेंगे या छोटा मोटा परचेस है बिना जीएसटी में? तो पहला केस हम लोग लेते हैं, इमरान एक बढ़िया बिजनेसमैन बनने वाला है। तो इमरान बोला कि भैया हमारा तो सारा परचेस जीएसटी में ही होगा, ऐसा तो कोई मेरा सप्लायर है नहीं जो हमको बिना जीएसटी का माल देते। आज हम जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी उन लोग जीएसटी काट के देता है पैसा। मेरा माल जनरली ऑनलाइन आता है, मेरा माल जनरली आउट ऑफ आसाम आता है। ठीक है, यूनिक आइटम है कुछ कपड़ा का। तो हम बोला कि आप रेगुलर लीजिए। तो बोले क्यों हम रेगुलर लें, ऑब्वियसली पूछेगा। हम बोला सपोज आप 1 लाख का माल बाहर से लाते हैं जिसका जीएसटी रेट है 18%, तो आपसे वो 18,000 तो जीएसटी लेगा, ये बढ़िया समझना। आप उसके 1,18,000 रुपये पेमेंट करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? 1 लाख रुपए का माल लाके ये तो 18,000 आप जीएसटी के नाम पे सरकार को देके ही आ गए खरीदारी करते हुए, गवर्नमेंट को चला गया, मोदी को चला गया। ठीक, ये समझ में अभी तक 1 लाख का माल में तो 18% देके ही आएगा बाहर से माल ला रहे हो। अब 1 लाख का माल में आप 10% का इमरान प्रॉफिट अपना मार्जिन रखा है, तो 1 लाख का 10% होता है 10,000, यानी कि 1,10,000 में बिक्री करेगा। ठीक है, 1,10,000 में बिक्री करेगा। अगर कंपोजिशन में जाता तो 1% मारेगा सीधा, और 1,100 रुपया और सरकार को दे देगा, है ना? क्लियर एकदम। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल ये वाला वापस समझा रहे हैं। ये वाला किधर, ये वाला हम लोग का परचेस, दो सीन ले रहा है हम लोग। ठीक है, कि कंपोजिशन में रहता तो क्या होता, और अगर रेगुलर में जाएगा तो क्या होगा। जब सेल मारा, ठीक है, कंपोजिशन में सीएमपी लिख रहे हैं हम, कंपोजिशन में जब सेल मारा 10% अपना प्रॉफिट रखो। 10% प्रॉफिट, 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपए।
ठीक है, तो 1,10,000 में अपना सेल करेगा। गलत, 1 लाख रुपए की खरीदारी नहीं, 1,18,000 है। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? वो तो 18,000 में तो सरकार को दे के आया ना, और टोटल माल लेके आया 1,18,000 में। वो देखो, वो 1 लाख का माल खरीदा, 18,000 का टैक्स दे दिया, तो उसके 1,18,000 कॉस्टिंग पड़ेगा ना। लास्ट क्लास एग्जाम्पल कस्टम्स, हम 1,20,000 का मोबाइल ला रहे हैं, 10,000 रुपये आने जाने में खर्चा कर रहे हैं, तो मेरा तो दाम 1,30,000 पड़ गया ना। तो ये 10,000 की जगह यहाँ पर 18,000 तुम्हारा जीएसटी तुम सरकार को दोगे, तो तुम्हारा तो कोस्ट 1,18,000 पड़ गया ना। तो 1,18,000 का 10% कितना होगा? 11,800। 11,800 प्लस 1,18,000, 1,18,000 प्लस 11,800 प्लस 10% आईटी कर दो, प्लस 10%, 1,29,800 में इमरान सेल करेगा। क्लियर है? 10% प्रॉफिट रखा अपने अपने इमरान की, मेरा खरीदारी का कॉस्ट मेरा इतना पड़ा था, इतना में बिक्री कर दे रहा है। ठीक है, अब जीएसटी में रजिस्टर्ड है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर, तो सरकार क्या बोलेगा, इमरान एक काम करो, जितना बिक्री किया उसका 1% आप हमको टैक्स के नाम पे दे दो। ठीक है, कितना आया? 1,298 रुपीज इमरान क्या किया, गवर्नमेंट को दे दिया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को इमरान टोटल कितना दिया? पहले तो 18,000 दिया, अब सेकंड टाइम में कितना दिया? 1,298, कितना हुआ? 8,9,291, 19,298 रुपए इमरान गवर्नमेंट को देकर आ गया। ये था पहला सीन। कोई डाउट? कॉम्पोजिशन इसके अंदर रहता इमरान ये करता। लखनऊ का चार्ज खत्म हो गया लगता है, वो नहीं हो रहे अभी। चार्जर लगा लो। कोई डाउट यहाँ तक कोई? ठीक है, अब आता है रेगुलर में। आप बोला आइए आपको रेगुलर का बेनिफिट समझा रहा है। आप अगर रेगुलर में रहेगा, आपके पास जीएसटी नंबर तो दोनों में है, कॉम्पोजिशन में भी है और रेगुलर में भी है, जीएसटी दोनों में मिलता है। ठीक है, बट रेगुलर में आने से क्या होगा ना, कि हम इसको बोलेगा आप जहां से भी खरीदारी कीजिएगा, पहले भी आप देता था, मगर आपको क्या होता था, 18,000 को जो गया सो गया, इतना। अब हम बोला यहाँ पे आप मारिए अपना हर एक परचेज पे जीएसटी नंबर दे दीजिए पार्टी। सेम इमरान के पे ये वाला ही स्टोरी मेरा। 1 लाख में माल खरीदा, 18,000 सरकार को दिए, 1,18,000 में माल लेकर अपना सच्चा पक्का में दुकान में रख दिया। सरकार क्या करेगा, सिंस ये रेगुलर पार्टी है और रजिस्टर्ड बिजनेसमैन से खरीदा कि जीएसटी दिया है, ठीक है, तो सरकार क्या करेगा, इसका जीएसटी के अंदर में एक लेजर होता है। लेजर वर्ड अभी पहला सुन रहा होगा, लेजर पहला सुन रहा है ना, कॉमर्स वाला से सुना होगा। ठीक है, लेजर होता है, लेजर मतलब खाता, सिंपल भाषा में अभी खाता समझो, आगे हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। खाता होगा, तो इमरान का खाता में जाके एक खाता का नाम होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC। जीएसटी का सबसे बड़ा गेम, करोड़ों का फ्रॉड जीएसटी में आईटीसी को, ना जेल जाना, बिजनेस सीज करना, जीएसटी आने का सबसे बड़ा रीजन, सबका पीछे कहानी है आईटीसी का, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब क्या हुआ इसके केस में, हम लोग समझेंगे सबको। अभी आईटीसी का टॉपिक चल रहा है ना, वही ये जो 18,000 सरकार को देके आया था ना इमरान, और रेगुलर में है, सरकार क्या करेगा, इसके आईटीसी के लेजर में जाकर वो जमा कर देगा। ये लीजिए, हम आपको क्रेडिट दे दिया, वो मेरे जो आप हमको दिया था हम आपको वापस कर, कैश में नहीं मिलता है, तो हमारे बैंक में भी नहीं मिलता है, वो तुम्हारे जीएसटी में पैसा डाल दिया। बेनिफिट क्या हो हम लोग समझ रहे हैं, तुमको सरकार वापिस करती है। तो अब क्या हुआ, तुम 1,18,000 में माल लाया था, 18,000 जीएसटी देके सरकार ने तुमको 18,000 वापिस कर दिया। अब तुम्हारा कॉस्टिंग क्या है, 1,00,000। तुमको तो सरकार ये पैसा वापिस कर दिया ना, ये कैसे यूज होगा वो दिखाएंगे। तो जैसे हम लोग 1,400 पेमेंट कैसे किया ना, 18,000 यूज कैसे करेंगे, ठीक है। अब वापिस इमरान आया, इमरान बोला कि हम तो भैया 10% ही प्रॉफिट रखते हैं, ज्यादा लागत नहीं है हमको। तो बात ये हुआ कि इमरान 1,18,000 था, तो उसके ऊपर 10% प्रॉफिट मारा। अब इमरान को देंगे 1,00,000 रुपया पड़ा, सिंपल हिसाब है। तो वो क्या करेगा, 1,10,000 में बेच देगा। 1,10,000 में बेच सकते हैं ना, मगर
ये रेगुलर में है तो इसको CGST SGST वाला कहानी तो करना ही पड़ेगा, या IGST वाला। जी। कंपोजिशन वाला ये कहानी नहीं कर सकता। कंपोजिशन वाला डायरेक्ट बिक्री करेगा। आसाम में से लो, अरुणाचल से लो, कुछ भी से लो, उसको मतलब नहीं है। बट रेगुलर वाला को मतलब है, उसको CGST या SGST या IGST लगाना ही पड़ेगा। तो सपोज 18% का हम IGST देते, सिंगल रेट में चल रहा है, हिसाब करने में नहीं होगा। अरुणाचल में माल बेचा तो उसको IGST 18% नहीं, आइटम था ना, 18% लेना होगा पार्टी से। कितना होगा 18%? 1,10,000 इंटू 18%, 19,800। यस लेके और क्या किया, 1,10,000 प्लस 19,800, 1,29,800 में बिक्री कर दिया। ठीक है, समझ में आई ये वाला चीज? पहले वाला केस तो समझ में आया था। हाँ इसमें CGST का बात किया था ना, SGST का बात किया था, तो मैं भी कोई पूछा नहीं। ठीक, कंपोजिशन वाला CGST SGST IGST का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो डायरेक्टली बिक्री करेगा, 100 का सामान 100 में, 150 में, 200 में, जैसे बेचे। बट रेगुलर में आने के बाद में आपको सरकार इनपुट अगर दे रहा है, सरकार वापस करे पैसा, सरकार कुछ शर्तें तो रखेगा ना तुमसे, फ्री में तो खरीद देगा। तो तुमको बोला ठीक है, हम आपको 18 जब वापस करेगा, मगर आपको CGST SGST अलग से लेना पड़ेगा। जैसे ये लिया था ना मेरे से, 1 लाख का सामान के ऊपर 18% GST लिया था, ठीक है। बट कंपोजिशन में था तो हम ये 18% यहाँ पे नहीं ले सकते थे, सिर्फ अपना प्रॉफिट मार्केट बिक्री करते हैं। अब हम क्या रेगुलर में चला गया, सरकार हमको इसको क्रेडिट दे रहा है, तो हमको क्या है 18,000 रुपए के, जैसे वो कैलकुलेट किया था 18%, हमको भी अपना माल के ऊपर 18% GST लेना होगा। तो 1 लाख का माल पे हम 10% प्रॉफिट मारा, 1,10,000 रुपए, 18% हम उसका ऊपर टैक्स मारेगा, 19,800 रुपया टोटल मेरा आ जाएगा माल का वैल्यू 1,29,800। मेरा ये हो गया इनवॉइस वैल्यू, अभी समझाया था ना। टैक्सेबल वैल्यू, ये GST अमाउंट। रेगुलर में सारा कुछ है, इसमें कुछ नहीं, तो सिंपल एक क्वेश्चन दे दो, ठीक है। अब क्या होगा, इमरान से वो सेल किया था बिलाल को, अरुणाचल का पार्टी था, 19,800 बिलाल से लेते। ये तो इमरान का पैसा नहीं था, नहीं समझ में आ रहा। वापिस 1,10,000 में, ये तो समझ में आया था। हाँ 1 लाख का माल 1,10,000 में बिक्री करेगा, और ये GST मारेगा, GST का चार्ज तो लेगा ना। CGST आसाम टू अरुणाचल सेल किया है तो 18% GST 19,800 रुपये हो रहा है। टोटल पैसा हो गया 1,29,800 रुपया। 1,10,000 मेरा सामान का दाम, GST का पैसा 19,800, तो टोटल बिलाल सो पेमेंट लेगा 1,29,800। और ये वाला पैसा सरकार का पैसा था, जैसे 1,400 रुपये था, ये क्या करेगा गवर्नमेंट को वोट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? बट जब देने जाएगा ना, तुम रेगुलर में है, सरकार को सिर्फ शर्तें रखा है, तो हम भी तो कुछ शर्तें रखेगा ना। और सरकार हमको 18,000 का क्रेडिट दिया था, तो हम बोलेगा ठीक है 19,800 रुपये तो हम लिया था बिहार से, मगर आप तो हमको 18,000 का क्रेडिट बोला, चलेगा माइनस कीजिए। ठीक, बचा कितना? 1,800। सरकार को ये बस आप बताइए, यहाँ का जो 18,000 था बिलाल से तो हम नहीं लिया, वो मेरा पॉकेट में है, ठीक है। हम जो प्रॉफिट किया 10,000 रुपया, ठीक है, हम जो प्रॉफिट किए हैं 10,000 रुपया, उसका 18% कितना होता है? 1,800 होता है। 10,000 का 18% 1,800 रुपया होता है। हम सरकार को बस वही दे रहे हैं, बाकी 18,000 यहाँ लेके आया था खरीदारी को। हम क्या को सपोज पकड़ लो कि कोई पकड़ ना, रोहन बोल का लड़का था, रोहन से खरीदारी किया तो रोहन को 18,000 दिया था, रोहन क्या क्या वो सरकार को दे दिए, ठीक है। यहाँ पे आया जब इमरान बिक्री करते वक्त बिलाल से ले लिया हुआ 19,800 रुपए,
तेरा समझ में आता कैसे 19,800 ले लिया मैंने, ठीक है फिलहाल से। अब सरकार जो ये 18,000 का क्रेडिट इसको दे दिया था क्योंकि ये रेगुलर में था, अपना जीएसटी नंबर यूज किया था, ठीक है। तो सरकार क्या कि इसको 18,000 का क्रेडिट दे दिया। वो क्रेडिट क्या के इमरान बोलेगा सरकार की ठीक है 19,800 फिलहाल से लेके रखा आपको देने के लिए, हम देगा आपको, और आप हमसे हम जो पा रहे हैं आपसे 18,000 वो तो माइनस कीजिए। माइनस कर लेगा सरकार से, बोला बचा कितना 1,800 रुपये। बोले ये लीजिए आपका 1,800, ये वाला पैसा आप उनको वापिस कर देते हैं, ये लीजिए 1,800। ये पैसा कैश में नहीं आया था यार उनको, वो उनका लेजर में आया था, बट कैश तो बिलाल दिया, बिलाल ने 18,000 मेरे पॉकेट में आ गया, बस वो 1,800 में काम निपटा दिया, निपट गया। अब बिलाल भी एक बड़ा बिजनेसमैन है, बिलाल क्या क्या लकीमा को सही किया, ठीक है। तो वो उस केस में क्या करेगा ना, सरकार को बोलिए 19,000 का हमको क्रेडिट दीजिए, ठीक है। जैसे इमरान क्रेडिट 18,000 लिया था, बिलाल आगे बिक्री करेगा, ठीक है, तो उसको 19,800 का क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। उसका केस में सपोज 22,000 रुपया होता है जीएसटी भरना, तो क्या करेगा अपना वहां से 19,800 माइनस करेगा, जो भी बचा तुम्हारा 2,200 रुपया वो सरकार को देगा, और 19,800 जो इमरान को दिया था वो वापिस उसका पॉकेट में। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट तो बहुत बड़े गेम है, समझ में आया कैसे गेम हो रहा है। ये पैसा जो सरकार को है वो सरकार घुमा कैसे रहा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी कंडीशन है, मतलब सिंपल कंडीशन एक ही आता है मेजर, कि तुमको आगे बिक्री करना पड़ेगा, तुम लेके खा जाएगा तो नहीं होगा। अब जैसे इमरान खरीद के लाया, बिक्री किया बिलाल को, ठीक है, तो इसको मिला 18,000, क्योंकि वो कैश पैसा नहीं दे सकता क्रेडिट, ये बिक्री किया बोल के उसको माइनस करने दिए। बिलाल लिया, बिलाल भी बिक्री किया किसी को, वो जाके सरकार उसको माइनस करने देगा। बिलाल अगर खा जाएगा उस सामान को या खुद इस्तेमाल कर जाएगा उस सामान को तो नहीं। अब बताओ यहाँ पे इमरान का पॉकेट से खर्चा तो 19,200, मतलब राउंड फिगर 19,300 हो गया, और यहाँ पे इमरान का खर्चा था 1,800 रुपया। इमरान बताओ कौन किस स्कीम में जाएगा। तुम तो हमको साल भर में 1,000 रुपये करके जीएसटी में हमको 12 महीने का 12,000 देगा, ठीक है, रेगुलर में, ठीक है, और कंपोजिशन में 1,000 रुपये करके साल में 4 रिटर्न करेगा, बात का बात होगा 4,000 देगा हमको, है ना। तो तुम बोलेगा सर ये तो फायदा है, हम तो आपको पैसा नहीं दे रहे। अब हम ये एग्जाम्पल करें, यहाँ पे तुम सरकार को दे दिया 19,300 रुपया, राउंड फिगर ले रहा है, और यहाँ पे तुम 2,000 रुपया सरकार को दे रहा है। सरकार ने तुम हमको नहीं दिया वो पैसा सरकार को दे दिया, तुम किसको देना ज्यादा पसंद करेगा। अगर तुमको 12,000 हमको दे रहा हो प्लस 2,000 14,000, फिर भी तुम्हारा 5,000 बच रहा है। तो इमरान में किस में जाने में बेनिफिट है, रेगुलर टैक्स बच रहा है। जी। कितना समझाना पड़ता है, एकदम प्रैक्टिकल मार्केट का नॉलेज जो हम लोग डेली ऑफिस में करते हैं। फिर से एग्जांपल लेंगे तो ये देखो, इनपुट टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टफ टॉपिक है एक्चुअली में, समझ जाएगा तो मजा आएगा। आज एक और एग्जांपल लेंगे इनपुट टैक्स का और खत्म करेंगे। हाँ हाँ, लैपटॉप चार्ज में रखी ना, बाई चांस में भूल जाऊंगी तो आप दिखा। एक और एग्जांपल करते हैं। आईटीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जी फोटो पाठे ना जी नमाज है। और ये और क्या तुम लोग लिखा है ना, मेन जीवन के लिए हम कर रहे हैं, जी। जीवन का फोटो मुक्ता करेंगे। अब वीडियो ना होनी हाँ वीडियो तो सबको देखना हाँ तब ठीक रहेगा, वाईफाई कनेक्शन। व्यू का लेकिन नहीं चलेगा। आईटीसी फुल फॉर्म क्या है, इनपुट टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट। याद रखना क्यों, क्योंकि जैसे अभी टैक्सेबल वैल्यू हम बोल के चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आदत मतलब जो है तुम लोग को आदत बनाना। आईटीसी बोलेगा मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी का एक और एग्जांपल लेता है, यहाँ पे बिलाल एक बिजनेसमैन है, ठीक है, बिलाल परचेज किया, बिलाल परचेस्ड गुड्स वर्थ रुपीज 10 lakhs, ठीक है, 10 लाख का सामान कर रहा है फ्रॉम लखीमा
ऑफ दिल्ली, फिलहाल आसाम का है हाँ? हकीमत दिल्ली 10 लाख का गुड्स था ऑन विच he paid GST at the rate 12%। पहला सीन कि बिलाल 10 लाख का सामान खरीदा, ऐसे क्वेश्चन होगा हाँ टेली में सुनिए। 10 लाख का सामान खरीदा लखीमा से दिल्ली का जो है, ठीक है, जिसपे वो जीएसटी भरा कितना 12%। पहला केस। दूसरा केस क्या था, बिलाल has sold goods to इमरान ऑफ कहाँ कहाँ है असम में बिहार, असम नहीं लेगा, असम अगले तुम अरुणाचल देखना, ठीक है। बिलाल has sold goods to इमरान ऑफ अरुणाचल प्रदेश at 15% profit and collected GST at the rate 12%। ये है बुक्स ऑफ बिलाल, मतलब बिलाल के हिसाब से जब कर रहे हैं बुक्स ऑफ कोर्स हम अच्छे से लिखाएंगे, अभी मत लिखना, ये हम बस बता रहे हैं बिलाल के हिसाब से। तो तुमको ये बुक्स ऑफ लिखने का मतलब ये होता है ना, हम लोग किसके मतलब लिए सोचेंगे, बिलाल के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। बिलाल का अकाउंटेंट है हम लोग, बिलाल के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ GST payable to government in GSTR 3B। तुमको GSTR 3B में कितना टैक्स पे करेगा वो निकालना है। 2-3 चीजें याद रखना है इसमें, नोट all parties are registered under regular scheme of, मतलब सारा पार्टी चाहे बिलाल हो, लखीमा हो या इमरान, तीनों तुम्हारे जीएसटी में रजिस्टर्ड है रेगुलर स्कीम के अंदर। ये बस एक नोट था। अब बताओ हमको, तुम्हें कैलकुलेशन करके खुद से 3B में पैसा कितना भरेगा, मिस्टर बिलाल कितना पैसा भरेगा 3B में। पहले निकालो, परचेस करते हो कितना टैक्स दिया है, ठीक है 12,000 है, ठीक है, वो तुमको ITC मिली है। अब तुम निकालो, ये 10 लाख का 15% प्रॉफिट करेगा, 11,50,000 होगा, ठीक है, और उसके ऊपर 12% मारना, जो भी टैक्स आया उसमें से यहाँ का टैक्स 12,000 माइनस करना, वही जीएसटी होगा। हम बता दिए, करो प्रॉफिट, बढ़िया से प्रेजेंटेशन कर। जीवन के लिए भी होमवर्क है, जीवन करके हमको व्हाट्सएप पे भेजेगा। हमने भी कार्ड हाँ